जय हिंद मेरे दोस्तों एवं मेरे छोटे भाइयों। तो आप लोगों के बीच हम लोग आज पुनः उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर्स के इस ज़बरदस्त सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी का तैयारी जिस तरह से चल रहा होगा उसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने के लिए और चार चांद लगाने के लिए आप लोगों के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो यह ज़्यादा नहीं, आपका 15 मिनट का सेशन होने वाला है और 15 मिनट का जो सेशन होगा वह आपके जितना भी लगभग 50 से 60 प्रश्न जो होगा आपका कम से कम 50 से 60 प्रश्न वह आपका एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल आपका मददगार होगा। क्योंकि आप लोग को बता दें कि जितने भी वनडे एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या आपका स्टेट लेवल का हो या आपका झारखंड एसएससी जो अभी होने वाला है या बिहार एसएससी हो या आपका बिहार पुलिस हो या फिर आपका जो अभी आपका एसएससी जीडी का जो अभी आज रिजल्ट आया है उसके बाद जो दोबारा इसका फॉर्म जब भराएगा 24 अगस्त से तो उसका एग्ज़ाम हो या फिर आपका आरपीएफ हो, यानी जो भी एग्ज़ाम में आप बैठिएगा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज का हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट, आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादे में जीत की गूंज चाहिए। बस आप आत्मविश्वास बनाए रखिए और इसी आत्मविश्वास से आपका जो है कि जो भी आपका मनोकामना होगा, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का, जो कि बिल्कुल ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। बस आप लोग ज़्यादा नहीं है, 15 मिनट का सेशन होने वाला है। आपसे हम जो है कि नम्र विनती करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आप जो है कि बहुत अच्छी तरीक़ा से इस सेशन को सुनिएगा। आपको सुनने बस से याद हो जाएगा। आपको पढ़ने का तो आप पढ़ लीजिएगा कहीं भी, लेकिन आपके माइंड में फिट नहीं होगा। लेकिन जितना प्रश्न आपको हम पिछला सेशन में बताए थे वो हम गारंटी देते हैं कि जब आपके पास ऑप्शन आएगा तब आराम से मार दीजिएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है कि आज शुरुआत कर रहे हैं जो है कि करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले आज बताइएगा आप लोग कि वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक कौन है। एसएसबी एक आपका भारत के अंदर में अर्धसैनिक बल है, एसएसबी इसको कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल। याद रखिएगा ये वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है या महानिदेशक है वह कौन है, तो दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। यानी जब आप एसएसबी में जाते हैं, जब आप एसएसबी में जाइएगा तो समझिएगा कि आपका जो है कि दिल रहना चाहिए आपके पास। एसएसबी में जाने के लिए क्या रहना चाहिए? दिल रहना चाहिए। एसएसबी में जाने के लिए क्या रहना चाहिए? दिल रहना चाहिए। यानी एसएसबी के अध्यक्ष जो है वह दलजीत सिंह है। कौन है? दलजीत सिंह है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो आपको पता है बीएसएफ एक ऐसा सेना है जिसको कि हम लोग पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाते हैं और पाकिस्तान से ही अक्सर मारपीट होते रहता है। इसीलिए बीएसएफ में जो जाएगा उसका नीति साफ होना चाहिए। क्या साफ होना चाहिए? नीति साफ होना चाहिए। नीति साफ होना चाहिए। आप एसएसबी में जा रहे हैं तो आपको दिल जीतने का क्षमता रहना चाहिए। एसएसबी में दिल जीतने का क्षमता रहना चाहिए। लेकिन बीएसएफ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सेना होता है भारत का, क्योंकि वह बीएसएफ जो रहता है वह पाकिस्तान बॉर्डर पर रहता है और घुसपैठी को वह निरस्त करता है। तो आप याद रखिएगा कि बीएसएफ के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह नितिन अग्रवाल है। कौन है? नितिन अग्रवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक अनीश दयाल सिंह है। कौन है? अनीश दयाल सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। अनीश याद रखिएगा। सीआरपीएफ जंगल में ड्यूटी लगता है। माओवादी सबसे जो अटैक होता है वह सीआरपीएफ अटैक करता है। तो याद रखिएगा सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। देखिएगा सीआरपीएफ को आपको हम पूरा दैनिक जीवन से याद करवा देंगे। पक्का आपको एग्जाम पास करवाना है ना, एग्जाम में क्वेश्चन टच करवाना है ना। अगर एग्जाम में यह प्रश्न आएगा तो आप मार्क आइएगा 100%। सुनिएगा, आपको पता है सीआरपीएफ का नौकरी जो है अब बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, वो जल्दी आदमी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसको वन में लगाता है। क्यों लगाता है? वन यानी जंगल में लगाता है। तो याद रखिएगा वन यानी नो आ रहा है। जब नो आ रहा है यहाँ पर तो आप याद रखिएगा अनीस में भी नो आ रहा है, अनीस में भी नो आ रहा है और वन में भी नो आ रहा है। वन का मतलब सीआरपीएफ, याद रखिएगा। कंफर्म। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल बताना है कि वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है। तो सीआईएसएफ के महानिदेशक है नीना सिंह। कौन है नीना सिंह? एक महिला है। आपको हम जुगाड़ देते हैं। कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था, देखे होंगे कंगना रनौत। कंगना को एक सीआईएसएफ महिला ने जो है कि उनको थप्पड़ जड़ा था, राइट, आपको पता है। तो कंगना के लास्ट में नो आ रहा है, वो उसको मारा कौन था? सीआईएसएफ की महिला थी। तो याद रखिएगा कंगना के लास्ट में नो आ रहा है और नीना के लास्ट में भी क्या आ रहा है? नो आ रहा है। यानी कि याद रखिएगा कंगना के लास्ट में नो और नीना के लास्ट में भी नो। और नीना जो कंगना को जो मारा था वो कौन जवान? सीआईएसएफ। यानी सीआईएसएफ का जो अध्यक्ष होगा वो लास्ट में नो आएगा क्योंकि वो कंगना को मारा था। तो याद रखिएगा कंगना के लास्ट में नो और नीना के लास्ट में नो, और यह थे कौन? तो सीआईएसएफ के अध्यक्ष, राइट। आगे आपको बार रिकॉल करवाते हैं। एसएसबी में जाने के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए, राइट। उसके बाद आपको बताए बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर पर उसका नीति साफ होना चाहिए क्योंकि वह घुसपैठी को रोकता है। तो याद रखिएगा बीएसएफ का कौन है? नितिन अग्रवाल। उसके बाद सीआरपीएफ कहाँ? जंगल यानी वन यानी लास्ट में नो आ रहा है और अनीस में भी बीच में नो आ रहा है। कन्फर्म? आपको ऑप्शन जब आएगा दिखेगा तो आपको अपने आप माइंड काम करेगा, हम गारंटी दे रहे हैं। आराम से मार दीजिएगा, नहीं तो ऐसे याद करते रहिएगा, झोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है वर्तमान में एनएसजी के अध्यक्ष कौन है। तो एनएसजी के अध्यक्ष है नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात। एनएसजी आप लोग को पता है, एनएसजी जो है वह उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसका स्थापना 1986 में हुआ था। और याद रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नलिन प्रभात है। कौन है? नलिन प्रभात है। कौन है? नलिन प्रभात। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एसपीजी का अध्यक्ष कौन है। एसपीजी आपको पता है मोदी जी को या बड़े बड़े नेता को जो Z+ का सुरक्षा दिया जाता है वह एसपीजी सुरक्षा होता है। एसपीजी का सेना रहता है उसमें, तो इसका मतलब अच्छा सेना होता है, यानी कि इसका आलोक अच्छा रहता है। क्या अच्छा रहता है? वैसे सेना जिसका आलोक अच्छा होता है उसी को जो है कि हम लोग एसपीजी में भर्ती करते हैं या मोदी अपने पास रखता है। तो याद रखिएगा मोदी के आलोक में भर्ती हुआ, यानी कि एनएसजी बना है। कौन बना है? एनएसजी। यानी एनएसजी के जो एसपीजी का जो अध्यक्ष है वह आलोक शर्मा है। कौन है? आलोक शर्मा। आगे बढ़ते हैं। यानी एसपीजी में जो भर्ती होता है मोदी के पास उसका आलोक अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? आलोक अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है आईटीबीपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो आईटीबीपी के वर्तमान में अध्यक्ष है आईटीबीपी के कौन है? याद रखिएगा राहुल रसगोत्रा। कौन है? राहुल रसगोत्रा है। कौन है? राहुल रसगोत्रा है। याद रखिएगा राहुल रसगोत्रा। यानी आईटीबीपी में जाना है, आईटीबीपी में जब जाना है तो नहीं देखते हैं आईटीबीपी बीपी, यानी याद रखिएगा जब आदमी के शरीर में बीपी बढ़ जाता है तो उसको रस पिलाना चाहिए, ठंडा ठंडा। क्या पिलाना चाहिए? रस पिलाना चाहिए। आईटीबीपी, बीपी जिस आदमी को बढ़ता है उसको रस पिलाना चाहिए। काम मेरा बन गया। यानी आईटीबीपी, बीपी यानी बीपी, अब बीपी जब बढ़ता है तो हमको रस पिलाया जाता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा रसगोत्रा। कौन है? राहुल रसगोत्रा। रसगोत्रा, रस काम बन गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है एनसीसी का अध्यक्ष कौन है? गुरबीर पाल सिंह। आपको सबको याद होगा, ये तो पुराना क्वेश्चन है। एनसीसी का अध्यक्ष कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कितने नंबर के? 34वें नंबर के। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कौन है। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष आपको जुगाड़ देते हैं। जब भारत के तरफ से पहले व्यक्ति बने थे राकेश शर्मा, जो कहाँ गए थे तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो बने थे वो राकेश शर्मा बने थे 1984 में, आप लोग को पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जब वो अंतरिक्ष में गए थे तो वहाँ पर उसको तट मिला था, यानी कहते हैं समुद्री तट, यानी कि तट मिला था। तो तट किसको मिला था? तो याद रखिएगा राकेश को मिला था। किसको मिला था? राकेश को, यानी राकेश पाल वर्तमान में तटरक्षक बल के अध्यक्ष है। राइट। आगे अगला सवाल आप लोग को बताना है वर्तमान में जो है कि आरपीएफ के अध्यक्ष कौन है। तो आरपीएफ के अध्यक्ष मनोज यादव है। कौन है? मनोज यादव। आपको पता है कि भारत में सबसे चर्चित जो रेल मंत्री हुए हैं वो अपने बिहार के लालू यादव हुए हैं। वो पूरे इंडिया जानता है, पूरे इंडिया जानते हैं कि सबसे चर्चित जो रेल मंत्री रहे हैं वो लालू यादव रहे हैं। ठीक है, तो आप सुनिएगा, लालू यादव जब बने थे यानी यादव का दबदबा बढ़ गया। जब यादव का दबदबा बढ़ गया तो रेलवे ने सोचा कि इसके अंदर जो आरपीएफ होता है रेलवे के अंदर, जब अपना रेल मंत्री अपना लालू यादव थे तो याद रखिएगा
कि जब यादव बन गए हैं अपने सिस्टम का सबसे बड़ा मिनिस्टर, तो इसका मतलब है कि रेलवे ने जो है कि यादव को ही आरपीएफ का अध्यक्ष बना दिया। किसका अध्यक्ष? आरपीएफ। तो आरपीएफ यानी रेलवे, रेलवे यानी लालू यादव, लालू यादव यानी मनोज यादव। क्या याद रखेगा? मनोज यादव। यानी आरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष यादव है, क्योंकि यह रेलवे का पुलिस है। और रेलवे में तहलका मचाए हुआ था कौन? तो लालू यादव। समझ में आ गया? देखिएगा, अगर इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा दिन याद भी रहेगा और आप एग्जाम में आएगा, क्योंकि आगे अब एग्जाम आपका स्टार्ट होने के कगार पे पहुंच गए आप लोग। आगे आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, आरपीएफ का एग्जाम होगा, एंड एलपी का एग्जाम होगा, टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। इतना एग्जाम आपका सिर्फ रेलवे का होगा। और रेलवे में ये सब इंपॉर्टेंट है, एकदम कंफर्म आएगा। और टीसीएस एग्जाम लेगी, आज जब टीसीएस एग्जाम लेती है तो समझिएगा कि आपको इस सब क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आपका बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या CGL4 हो या फिर आपका झारखंड एसएससी हो या यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, कुछ भी हो, करंट आएगा, बस आप मार दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि वर्तमान में असम राइफल के अध्यक्ष कौन है? तो असम राइफल के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह आपका कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नैयर है। कौन है? प्रदीप चंद्रन नैयर है। प्रदीप चंद्रन नैयर है। असम राइफल्स का कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नैयर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। आप लोग को पता है, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में स्टैटिक के तौर पर बहुत क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, इसलिए इसमें हम स्टैटिक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ करंट पढ़ा रहे हैं, तो करंट का सेशन। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। अध्यक्ष मोदी। मोदी जो है बार बार आ रहा है प्रधानमंत्री, इसका मतलब अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष बेरी साहब। कौन है? बेरी, यानी सुमन बेरी। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ है वह कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बार बार बताएं, यूपीएससी का एग्जाम जो है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, सबसे हार्ड एग्जाम है लगभग। तो याद रखिएगा, यूपीएससी का आप अगर तैयारी कर रहे हैं या कोई भी छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मन से तैयारी करना पड़ेगा। कैसे? मन से। तो याद रखिएगा, मनोज सोनी। मन से मनोज, मन से मनोज सोनी, यानी यूपीएससी के अध्यक्ष है मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। इससे पहले आपको हम एक क्वेश्चन बताए थे, जैसे कि आपको मनोज यादव, यादव यानी लालू यादव, लालू यादव यानी रेल मंत्री, यानी आरपीएफ। आरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज यादव है। कौन है? मनोज यादव। आपके माइंड में बात फिट करवा देंगे और लास्ट में आपको एक बार रिकॉल करवा देंगे जितना प्रश्न आपको बताएंगे, ठीक है। इतना भी अगर मान लीजिए आप अच्छा से अगर 20 प्रश्न भी आप अगर डेली के तौर पर करंट ले रहे हैं तो बहुत का आपका करंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वां विधि जो बना है ना वो ऋतुराज अवस्थी बना है। कौन बना है? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। विधि जब चलता है तो उसी अवस्था के अनुसार आदमी को भी चलना चाहिए, यानी विनकता विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था देखिएगा कितना जुगाड़ बन गया। अगर पूछेगा विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अवस्था करके आप याद रखिएगा, यानी ऋतुराज अवस्थी, यानी विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था, विधि मतलब व्यवस्था मारना है, व्यवस्था मतलब अवस्था, अवस्था मतलब अवस्थी। क्या मारना है? अवस्थी। आपको ये जुगाड़ लेके चलना है। और देखिएगा जब इस तरह जुगाड़ कीजिएगा तो आप गारंटी मानिएगा क्वेश्चन कहीं भागेगा नहीं, जहां सेट लगाते होंगे आ जाएगा, तो 100% एकदम मोहर मार के उसको सही करके आइएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता है, जब आप घर में रहते होंगे या फिर आपका जो होने वाले बीवी होंगे तो आप सोचते होंगे कि यह घर से नहीं निकले, ये घर में ही रहे, ठीक है, आप सोचते होंगे। तो इसका मतलब आप एक रेखा खींच देते होंगे घर के बाहर, घर के बाहर एक रेखा खींच देते होंगे कि मेरे घर के जो महिला वर्ग के सदस्य है वह इस रेखा को पार नहीं करेगा। तो इसका मतलब महिला के लिए आप रेखा खींचे हुए हैं, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग का जो अध्यक्ष है ना वह रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। अब आप ही बताइए, भूल पाइएगा? कभी नहीं भूल पाइएगा, हम गारंटी देते हैं नहीं भूल पाइएगा। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। और महिला आयोग के बारे में स्टैटिक कब स्थापना हुआ नहीं हुआ ये सब आपको स्टैटिक में लेना पड़ेगा, उसका भी हम वीडियो डालते हैं, बस आप लगातार बनकर रहिएगा। हम यही कहेंगे, भरोसा किए, भरोसा रखिएगा, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपसे हम देखिएगा 1 रुपया तो पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर पैसा लेते तो कोई एगो अलग बात है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं, कुछ से कुछ वैसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बस आप मेहनत कीजिए साथ में और गारंटी देते हैं आपका रिजल्ट होगा।
क्योंकि हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन मेरे अंदर है वो इतना क्षमता का आपको हम रिजल्ट दिला सकते हैं। बाद में कि आपको विद्वान तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि खुद विद्वान नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर हम बता सकते हैं, आपको जॉब लगा सकते हैं। क्योंकि हाथ में किताब है, आपको बता सकते हैं कि हम ग्रुपिंग कर करके इस तरह से डिस्कशन कर करके कम से कम हम 25 प्लस लड़का का हम रिजल्ट बनवाए हैं, यह गारंटी है मेरा, और अच्छा पोस्ट पे है, यह समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन खैर वो सबका अपना अपना लाइफ हो जाता है, जब वो उनका जॉब लगता है तो अपना अपना लाइफ होता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत कीजिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी, और ओबीसी का मतलब होता है सबसे जो पहला कास्ट आता है ओबीसी में, तो वो यादव आता है। कौन आता है? यादव। यादव ओबीसी वर्ग में आता है, आप लोग को पता होगा। तो इसका मतलब जब यादव ओबीसी वर्ग में आता है तो इसका मतलब यादव को हम लोग अहीर भी कहते हैं। यादव को हम लोग क्या कहते हैं? अहीर भी कहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, ओबीसी यानी राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है वह कौन है? याद रखिएगा, गंगाराम अहीर। कौन है? गंगाराम अहीर। कौन है? अहीर। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एसएससी, अभी आपका एसएससी होता है, उसका एग्जाम भी हुआ है आपका एसएससी जीडी का, या फिर आपका सीजीएल का एग्जाम होगा, तो आप सुनिएगा। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, कर्मचारी चयन आयोग। तो सुनिएगा, एसएससी का जो दिल्ली में जो तैयारी होता है उसमें से एक मैथ के टीचर बहुत फेमस है, आप लोग सुने होंगे, आदित्य रंजन का नाम, जो कि अपने बिहार से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा, आदित्य रंजन किस चीज़ का तैयारी करवा रहे हैं? एसएससी का। यानी कि आदित्य को हटा देना है, सिर्फ आपको रंजन याद रखना है। क्या याद रखना है? रंजन। तो एसएससी के जो अध्यक्ष है वह रंजन है। एसएससी का अध्यक्ष कौन है? रंजन है। अब बताइए, भूलिएगा? नहीं भूलिएगा, हमको पता है, इसीलिए सब जुगाड़ हम ढूंढते हैं, तब आपके पास बोलते हैं। क्योंकि कम पढ़िए करंट, लेकिन माइंड में फिट रखिए, क्योंकि करंट कितना भी पढ़ लीजिएगा, जितना बनने वाला रहेगा आपसे बनेगा। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, माइंड में फिट करके चलिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एके माथुर। कौन है? एके माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एके माथुर। कौन है? एके माथुर। तो चलिए एक बार आपको फास्ट रिकॉल करवा देते हैं, फिर सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा, एसएसबी, एसएसबी के लिए दिल चाहिए। एसएसबी के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। एसएसबी के लिए क्या चाहिए? दिल चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बीएसएफ, बीएसएफ पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर पे नीति साफ होना चाहिए, यानी नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ जंगल में होता है। कहाँ होता है? जंगल। जंगल यानी वन, वन यानी लास्ट में 9 आ रहा है, 9 यानी अनीस, अनीस में भी 9 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ को ही सीआईएसएफ के सेना ने ही आपको कंगना को मारा। किसको मारा? कंगना को। हाल ही में आपको पता है, चुनाव के दरमियान, यानी कि कंगना को मारा। कंगना के लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, और नीना सिंह मारना है। क्या मारना है? नीना सिंह। आगे बढ़ते हैं, एनएसजी, एनएसजी का अध्यक्ष कौन है? तो एनएसजी का अध्यक्ष है नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात। आगे बढ़ते हैं, एसपीजी, मोदी एसपीजी सुरक्षा रखता है अपने पास, ठीक है। तो मोदी वैसे व्यक्ति को रखता है जिसका आलोक अच्छा है, आलोक नहीं कहता है, उसका आलोक यानी विचार अच्छा है। तो याद रखिएगा, एसपीजी का अध्यक्ष आलोक है। आगे बढ़ते हैं, आईटीबीपी, आईटीबीपी, जब बीपी बढ़ता है तो रस पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? रस, यानी याद रखिएगा रसगोत्रा, राहुल रसगोत्रा। आगे बढ़ते हैं, एनसीसी, गुरविल पाल सिंह। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तटरक्षक, तटरक्षक यानी तट, तट यानी अंतरिक्ष में जब गया तो राकेश शर्मा को क्या दिखा? तट दिखा, यानी राकेश पाल जो वर्तमान में है वो आपके कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं, आरपीएफ, आरपीएफ यानी रेलवे का पुलिस, पुलिस है। रेलवे का पुलिस यानी रेलवे मंत्रालय किसके पास था? लालू यादव, लालू यादव, इसलिए यादव को ही बना दिया है, मनोज यादव को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, असम राइफल, प्रदीप चंद्र नैयर। कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के सीओ बीबीआर सुब्रमण्यम, सीओ सुब्रमण्यम, सीओ सुब्रमण्यम, 100 से सीओ, 100 से सुब्रमण्यम, 100 से सीओ, 100 से सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के अध्यक्ष मोदी। अब मोदी बार बार आ रहा है, यानी कि हर बार आ रहा है चुनाव जीत के। तो याद रखिएगा, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष बेरी, उपाध्यक्ष बेरी, और फिर आपका सीओ कौन हो गया? तो 100 से सीओ, 100 से सुब्रमण्यम, 100 से सीओ, 100 से सुब्रमण्यम। ये तीनों क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में। आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी, यूपीएससी का एग्जाम तभी निकलेगा जब आप मन से पढ़िएगा, यानी मनोज सोनी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि न कहते हैं विधि व्यवस्था, विधि व्यवस्था, जब हम विधि बोलेंगे तो व्यवस्था आएगा, व्यवस्था जब आएगा तो अवस्था आएगा, अवस्था मतलब अवस्थी, अवस्था मतलब अवस्थी। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग का अध्यक्ष याद रखिएगा रेखा शर्मा। महिला के लिए क्या खींच दिए हैं? रेखा। महिला के लिए क्या खींचे हैं? रेखा खींचे हैं। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ओबीसी में सबसे फेमस कास्ट कौन है? तो याद रखिएगा यादव, यादव को अहीर भी कहते हैं। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। एसएससी का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा एसएससी का सबसे फेमस टीचर अभी हो रहे हैं बिहार के ही हैं, जो दिल्ली में पढ़ाते हैं, जिनका नाम है आदित्य रंजन। तो याद रखिएगा आदित्य को खत्म कर दीजिएगा, आप रंजन याद रखिएगा। तो इसका मतलब एसएससी का अध्यक्ष कौन है? रंजन। एसएससी का अध्यक्ष कौन है? रंजन। आगे बढ़ते हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एके माथुर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एके माथुर। आप लोग इतना याद रखिएगा और हम बस ज्यादा समय नहीं गवाते हैं, आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा और बार बार रिकॉल करवाइएगा इस क्वेश्चन पे क्या ट्रिक दिए थे। देखिएगा जहां सेट लगाते होंगे करंट में आपका दबदबा सबसे जबरदस्त हो जाएगा। हम जो है कि यह स्पीडी बुक को जो है कि आपके पास हम खत्म करेंगे, आपको हम गारंटी देते हैं कि बहुत फायदा होगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।